guys, this is Ayaz Hindustani from my YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैंने जैसे लास्ट व्लॉग में बताया था कि आज एक दरगाह पर जाने वाले हैं, तो तारापुर की दरगाह पर हम लोग जा रहे हैं हज़रत जलाल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ। ये हमारे मोइन भाई और उनके अब्बा के साथ में हम लोग जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो आगे की डिटेल्स देता हूँ 2 मिनट में। सो हम लोग रुके हैं विरार के आगे फूडवे इन पर, और फूडवे इन पे अभी नाश्ता किया। यहाँ का वड़ा बहुत फेमस है, कोकोली वड़ा करके, बहुत फेमस वड़ा पाव है यहाँ पर। तो वड़ा पाव खाया और चाय वगैरह लिए, और अभी आगे ये एक्चुअली दरगाह पड़ती है तारापुर में, तो तारापुर के लिए अभी पहुँच रहे हैं। थाना से तारापुर अराउंड कुछ 110 किलोमीटर है, 110 कुछ 3 घंटे का जर्नी है। सुबह हम लोग निकले थे कुछ अराउंड 9:30 के टाइम, अभी 11 बज रहे हैं और 1 घंटा और दिखा रहा है यहाँ से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं दरगाह पर। माशाल्लाह से हम दरबार सैयद जलाल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह में हाज़िर है। अभी ज़ियारत किया हमने माशाल्लाह। ये देखिए दरबार, माशाल्लाह से बहुत प्यारा दरबार है और बहुत अच्छे से इन लोगों ने सजाया है। दानिश भाई यहाँ पर हमारे खादिम हैं, तो दानिश भाई से हम थोड़ा दरगाह की डिटेल्स लेंगे, बाबा के बारे में, आपकी हिस्ट्री के बारे में, क्या कहाँ से आए थे, कैसे हैं। तो दानिश भाई अस्सलाम वालेकुम, बाबा के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स बताएंगे आप हमको? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह। दरअसल मेरा नाम दानिश है और मैं इधर दरबार में खादिम का जो लड़का हूँ जी। तो जैसे भाई ने बोला कि इनका नाम सैयद जमाल शाह नाम है और इनका सिलसिला कादरी चिश्ती बुखारी सिलसिला है माशाल्लाह। ये जब इनकी कुछ हिस्ट्री ऐसी है कि जब दूसरे ममालिक से आए थे, दूसरे मतलब देश से, अरब कंट्री से, हाँ, दूसरे कंट्री से आए थे, तो काफ़ी जवान थे, तो यहाँ पर आकर रहने लगे। जो जिधर दरगाह बनी है उधर पूरा जंगल हुआ करता था। जी जी। तो जंगल हुआ करता था, तो जैसे कि आप लोगों ने भी काफ़ी सारी औलिया इकराम की हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो देखा होगा कि ज़्यादातर मैक्सिमम औलिया इकराम मतलब जंगली एरिया पसंद करते, मतलब उधर ही इबादत करते। जी जी। तो जैसे कि इनका भी सेम मामूल था। तो ये यहाँ मतलब जब आए वो तो जवानी का आलम था उनका, ज़्यादा उनकी एज नहीं थी जी। तो इनकी कुछ चीज़ें ऐसी मतलब मशहूर हुई कि इनकी काफ़ी सारी ऐसी करामतें थी। मतलब एक मरतबा का वाक़या है कि एक मरतबा मतलब इनके चाहने वाले कुछ आ रहे थे, हमारा जो गांव है तारापुर से, और ये थोड़ा दूर पड़ता है, करीबन 1-1.5 किलोमीटर का फासला है जी। तो जब आ रहे थे तो उनको बोला कि फ़ला 2 शख्स आ रहे, तो सैयद जमाल शाह बाबा ने बोला कि 2 लोगों के लिए चाय बनाई जाए, मतलब 2 या 4 लोग कुछ आ रहे थे। जी जी। तो उनके जो खुद्दाम थे या जो भी उनके साथ रहने वाले साथी थे, उन्होंने बोला ठीक है बना देते चाय। जी। तो ये उनकी ऐसी करामत थी कि आने वाली तादाद सिर्फ 2 या 3 लोगों की थी, तो उनके मुताबिक उतना चाय बनाया था। लेकिन
पता नहीं क्या हुआ कि आने वाली तादाद बढ़ने लगी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10 ऐसा करके ज़्यादा आने लगी। जी। तो उनके जो थे साथी, उन्होंने बोला कि सरकार हमने तो 2 या 3 लोगों के लिए चाय बनाई, तो क्या किया जाए? तो बोले ये जो कितली में तुमने चाय बनाई ना, उसे खोलना मत, देते जाओ बोले। हाँ। तो न जाने कितने लोगों ने चाय पी, 2 लोगों की चाय बनाई तो उसमें करीबन बेशुमार लोगों ने हाँ, बनाया। बहुत सारे लोगों ने चाय पी। तो ये एक उनकी करामत है, ऐसी करामत। बेशुमार करामतें अभी भी उनकी कुछ करामतें मतलब है ज़ाहिर मौजूद होती है, और है। इंशाल्लाह यकीन है कि क़यामत तक रहेगा। जैसे इधर इंशाल्लाह। कुआ है, चीकू का पेड़ है, तो उसमें काफ़ी सारी करामतें जी। हैं। लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इससे इसलिए मैं मतलब नॉर्मली जो शॉर्ट में बेसिक चीज़ें बताया, बता जी। रहा हूँ। अगर इधर आना हो दरबार पर तो इस मतलब जैसे अगर मुंबई सिटी से आ रहे हो, किधर से भी आ रहे हो आप, तो यहाँ बोईसर स्टेशन नज़दीकी स्टेशन है, उधर से किसी को भी बोलेंगे, रिक्शा स्टैंड से किसी को भी पूछ लेंगे कि जी। दरगाह सैयद जमाल शाह जाना है, तो कोई भी आपको चाहे कौन से भी ज़ात धर्म से मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, वो सीधा आपको इधर लाकर खड़ा कर देगा। पहुंचा और देगा। ये मतलब काफ़ी मशहूर व मारूफ दरगाह है ये। जी, जी। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा ही होगा कितनी आलीशान और कितनी खूबसूरत दरगाह है। माशाल्लाह, बहुत और बेहतरीन। इनकी मतलब बहुत सारी ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले आप जैसे भाई का चैनल सब्सक्राइब कर देंगे जी, तो जी। आपको आगे अपडेट मिलते शुक्रिया, रहेंगे। शुक्रिया अस्सलाम भाई। ये वालेकुम। भाई बोईसर स्टेशन से कितना किलोमीटर है दरबार? बोईसर स्टेशन से करीबन 12 किलोमीटर ऐसा है। 12 ऐसा समझ। किलोमीटर नज़दीक में ही है मतलब। हाँ नहीं, ज़्यादा हाँ। से ज़्यादा अगर आप बाइक से, रिक्शा से या किसी भी टैक्सी वगैरह से आएंगे तो आपको 15 मिनट लगेगा। 15 मिनट लगता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग भी उस तरफ से ही आए। जी। दानिश भाई बहुत बहुत शुक्रिया। एक और एक चीज़ पूछना चाहूँगा दानिश भाई, हज़रत को कुछ पता है कि हज़रत को कितने साल हो गए यहाँ पर आकर? यहाँ पर जैसे उनकी जब हिस्ट्री जो यहाँ पर दरबार पर मौजूद है, हाँ। तो जैसे हमारे दादा परदादा और तमाम गांव के बुज़ुर्गों से मिलती है कि उनकी जो मतलब जब दुनिया से पर्दा किया तो वो टाइम था 17 नवंबर सन 1958। 17 नवंबर सन 1958। हाँ, मंगल का दिन था। उस वक्त माशाल्लाह। उनकी मतलब दुनिया से वो रुखसती पर्दा हुई, हुए। हाँ। और उसके बाद अगले दिन उनको यानी 18 नवंबर 1958 में उनको दफन किया गया। यहीं पर दरबार पर दफन किया गया। और माशाल्लाह। इनकी और एक चीज़ थी हाँ। कि जब दफन करने के करीबन 1 या 1.5 साल बाद जिनको कब्र से फिर से निकाला गया था, मतलब कुछ ओहो। किसी को बशारत हुई थी, तो जैसे कि वैसे मतलब उनका ना ही कफन पर हाँ। दाग मिला था, ना कुछ ये हुआ जज्दे था। खाकी वैसे ही था। हाँ, पूरा जैसे का वो एक शायर ने क्या खूब कहा है, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के सुभान गुलामों का अल्लाह, कफन मैला नहीं सुभान होता। अल्लाह, बेशक। तो वो ना जाने मतलब ऐसी काफ़ी सारे ऐसे शेर व करामत। शायरी है और करामतें ऐसी है। तो ये शेर मैंने उनके लिए कहा था। तो माशाल्लाह, ये ऐसी माशाल्लाह। सब चीज़ें हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और अभी उनको लगभग आज के करंट सिचुएशन के हिसाब से 2021 में उनको करीबन 65 साल हो चुके हैं पर्दा करके। हाँ, तो अभी इंशाल्लाह उनका जो उरूस रहता है वो करीबन जनवरी फरवरी में रखते हैं, क्योंकि इनकी जो इस्लामिक डेट है हाँ। 6 जमादिल अव्वल है। जी, जी। मतलब जो पर्दा करने की डेट है उरूस जी। की ओरिजिनल डेट 6 हाँ। जमादिल अव्वल। लेकिन अभी इधर का जो माहौल है मतलब आसपास पूरा जंगली एरिया है और मतलब उस टाइम पे उरूस रखना मुनासिब नहीं रहता है। नहीं इसके लिए रहता। यहाँ के ट्रस्ट और जो भी मतलब इधर की आवाम है वो डिसाइड करती है कि जनवरी या फरवरी फरवरी में उरूस जी। रखा जाए और काफ़ी आलीशान और बेहतरीन तरीके से उरूस होता है ऐसा। जी जी माशाल्लाह। शुक्रिया दानिश भाई ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। इंशाल्लाह अगली बार फिर से हम यहाँ पर ज़ियारत के लिए आएंगे और आपसे मुलाकात होगी इसी साथ में। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन दरबार है इनका। ये पूरा मार्बल का दरबार है। ये इनका मीनार है। दरबार जो है मार्बल का है और आपकी गुंबद भी मार्बल की बनी है माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत दरबार है। ये देखिए ये गुंबद है पूरा मार्बल का बना है। पूरा सेम टू सेम ये दरबार जो मार्बल का बना है आगरा में जो फतेहपुर सिकरी में हज़रत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है मार्बल का, उसी तरह ये भी दरबार बना हुआ है। काफ़ी बड़ी जगह है। आप लोग फैमिली के साथ में भी आ सकते हैं। यहाँ पर रुकने के लिए जगह है। देखिए जैसे फैमिली यहाँ बैठी है हमारी पर्दा नशीन बहनें। वज़ू खाना है और सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी है मौजूद है। पानी के लिए यहाँ पर सबील बनी हुई है। तो बेहतरीन दरबार है ये। इंशाल्लाह अल्लाह का हुक्म तो अगली बार फिर से हम यहाँ पर ज़ियारत के लिए आएंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत बेहतरीन दरबार है। ये हज़रत के खादिम थे अब्दुल सत्तार सरंग करके, इनका भी यहाँ पर पर्दा हुआ। बाबा जी कह के इनको यहाँ पर पुकारते थे। माशाल्लाह बहुत अल्लाह वाले थे ये। तो इनका भी मज़ार है यहाँ पर अंदर में।
से निकले ना बाहर, तो वो लेके जा रहे थे आँख के ऑपरेशन के लिए। तो आँख के ऑपरेशन को लेके जा रहे थे बम्बई में, तो बोले इधर लेकर आओ। कहाँ लेके जा रहे थे? बोले आँख का ऑपरेशन। ठीक है लेके आओ बोले इधर। और खाली दोनों आँख के ऊपर हाथ घुमा लिए, उनकी नज़र आ गई। अच्छा, जब सरकार हयात थे उस वक्त? उस वक्त। अच्छा, तो ये फोटोग्राफर की वालिदा थी? फोटोग्राफर की वालिदा। तो उसके बाद ना उसके जो बड़े मियाँ थे ना जी, उन्होंने चुपचाप एक फोटो निकाल के रख दिया था ब्लैक एंड व्हाइट हजरत का। हाँ, तो वो था उनके पास, उनके लड़के के पास। हाँ। तो मैंने वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो ला के थाना में उसको कलर में बना के दिया। अच्छा, माशाल्लाह, मतलब हजरत का जो है फोटो आपके पास में है? मेरे घर में लगे रहे। जी जी जी। तो मतलब ये करामत काम आ गई हाँ, हजरत की? करामत काम आई, नहीं तो किसी का फोटो इनके पास भी नहीं है फोटो। नहीं। अच्छा, माशाल्लाह। कितने साल से आप आ रहे थे बाबा के दरबार पर? मेरे को अभी 30 साल हुए ना, ज्यादा 30 साल। 30 साल। तो पहली बार आप जब आए वो कैसा आए थे? पहली बार आया तो मैं ट्रेन से आया। अच्छा, ट्रेन से आए थे? वैसे यहाँ पैदल आया हूँ, बोईसर स्टेशन से हाँ, पैदल पैदल आए? उसके बाद आया तो गाड़ी से ही आया हूँ। फिर हजरत ने करम कर दिए और गाड़ी से ही आते रहे? करम आज भी है, पहले भी माशाल्लाह था माशाल्लाह और हमेशा रहेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, जलाल जो है वलियों का ही है। वलियों का ही है, हाँ। और इसके करामत ऐसी है, मैं हमारे हमदन की, ये कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने आँख से देखा हूँ। जी जी। उसको मैं बोलूँगा ना बाबा पैसे खत्म हो गए, अरे तो कल बाबा दे देंगे ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बाबा आप पैसे ले लो। अच्छा दादा को अच्छा, पैसा आ जाता है। माशाल्लाह। बुजुर्गों का करम है, बुजुर्गों की नज़र है अपने घर बार पर, सब पर, खानदान पे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारे मोइन भाई पाल्टे, उनके वालिद साहब है डॉक्टर शफी पाल्टे साहब, और ये आपके दोस्त है मंजूर भाई। और ये काफ़ी पुरानी इनकी दोनों की दोस्ती है, और इनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती है। मैनू भाई हमारे बहुत इनकी दोस्ती के किस्से सुनाते रहते हैं हमारे दोस्तों के बीच में। तो आज चाचा को यहाँ पर ज़ियारत के लिए आना था। माशाल्लाह इनके तुफैल हमारी भी ज़ियारत हो गई दरबार में इस हिसाब से। वेलकम बैक फ्रेंड्स। सो मैं घर आ गया हूँ और आज फिर से हमारे साथ है क्यूटी पाई मुंतहा, और आज हमारे प्रिंसेस चिश्तिया भी है। ओके, सो ये दोनों के साथ ब्लॉग का एंड करने का सोचा है, और इंशाल्लाह फिर कल भी एक दरगाह पर हम लोग जाने वाले हैं। सारा दोस्तों का ग्रुप जा रहा है कल एक दरगाह पर, तो इंशाल्लाह उस दरगाह की डिटेल्स और कौन सी दरगाह पे जा रहे हैं और कहाँ पर है, ये सब मैं कल ही इंशाल्लाह बताऊँगा। सो इसी के साथ मैं व्लॉग एंड करता हूँ। आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाना, प्लीज़ दबाइए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। ओके, तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। सबका भला सब